मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार। ये नारा लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया था। आप सभी साक्षी हैं, आप सभी ने अपने कलमों से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से जनता की आवाज़ को भी उठाया था, बुलंद किया था। प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में जो कुछ हुआ था पिछली सरकार में, आपको अच्छे से ध्यान है। मैं कहूँ तो प्रमाणित होता है, ऐसा नहीं है। विगत सरकार के पंचायत मंत्री जिन्होंने स्वयं ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से कि गरीबों के आवास का राज्यांश आप जारी कर दें, आप जारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस विभाग को छोड़ता हूं, ऐसा टी.एस. सिंहदेव ने कह करके तत्कालीन पंचायत मंत्री जी ने अपने पंचायत विभाग को छोड़ा था, हमको ध्यान है। और भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्प भी आपको ध्यान होगा, जिसके अंतर्गत पहले 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक प्रभारी तय किए गए और ग्राम पंचायतों में जाकर के हमने जनता को जोड़ करके आवास के संदर्भ में उनकी बातें सुनी। उसके उपरांत विधायकों के घेराव किए गए, फिर भी सरकार न मानी, तो विधानसभा कार्यालय का, विधानसभा भवन का घेराव रिंग रोड पर बैठकर किया गया। रायपुर की परंपराओं से पृथक थी वो बात, क्योंकि उससे पहले जितनी भी बार घेराव विधानसभा का किया जाता था वो पुराने बस स्टैंड से लेकर के एक आधे किलोमीटर जा कर के और विधानसभा के भवन से 8 किलोमीटर दूर ही सब कुछ समाप्त हो जाया करता था। उस आंदोलन में विधानसभा भवन के सामने हम लोग बैठे और बैठ करके उस बात का प्रदर्शन किए थे, सरकार से मांग किए थे कि गरीबों का आवास आप दे दीजिए, परंतु सरकार ने कुछ नहीं किया था उस समय। और तब आपको ध्यान है कि हितग्राहियों का चरण पखार कर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बनने वाली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक होगी और पहली बैठक का पहला प्रस्ताव होगा कि 18 लाख लोगों को गरीबों का आवास दिया जाएगा। जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से भाजपा की सरकार बनती है। माननीय विष्णुदेव साय जी की कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव आज भी दस्तावेजी प्रमाण है इस बात के कि उन्होंने ये कहा कि 18 लाख आवास को हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। और उसके बाद केंद्र की में मोदी जी की सरकार बनती है। आपको ध्यान है, मोदी जी ने 2 करोड़ ग्रामीण आवास और 1 करोड़ शहरी आवास का संकल्प पारित किया और उसमें से 32,50,000 ग्रामीण आवास सर्वप्रथम आवंटित किए गए। मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, वैसे आपके ध्यान में ये विषय पहले भी है, लेकिन आज फिर से एक साथ मिले हैं, इस विषय पर चर्चा है, तो आपसे कह रहा हूँ कि 32,50,000 जो ग्रामीण आवास थे उसमें 8,46,931 आवास ये छत्तीसगढ़ को दिए गए। देश के 17 राज्यों को आवास मिला, उसमें प्रधानमंत्री आवास मिला। सारे राज्यों में 17 में से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची से आवास देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश में 17 राज्यों को आवास दिया गया, उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर आवास देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन प्रदेशों ने 2011 की सर्वे सूची का काम पूर्ण कर लिया था। और छत्तीसगढ़ में 6,31,999 आवास, छत्तीसगढ़ में 6,31,999 आवास ऐसे थे जो उस समय उसको बनाया जाना था। हमको 6,99,331 आवास बनाया जाना था। तो सर्वप्रथम हमको वो पूरे 2011 की सर्वे सूची के पूरे आवास मिले और फिर आवास प्लस एक और सूची है जिस पर काम करना था छत्तीसगढ़ को। दूसरे राज्य उस पर पहले ही काम शुरू कर चुके थे और छत्तीसगढ़ में अभी जाकर काम शुरू हुआ तो 1,47,600 आवास प्लस के भी हमारे स्वीकृत हुए। अब ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के गरीब साथियों को आवास मिल रहा है, परंतु चिंता और दुख का विषय ये है कि किसी सरकार की जिद के कारण अगर इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास 6 साल पहले मिल जाता तो और कितना अच्छा होता। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।